सभी साथियों को जय भीम नमोबुद्धाय। साथियों, बहुजन समाज जागृति अभियान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो हमारे नेता माननीय दामोदर यादव जी का जो रावगढ़ तहसील में एक उनकी जो आम सभा होने जा रही है, उसके लिए हम गांव-गांव, शहर-शहर और गली-गली और मोहल्ले-मोहल्ले जा जाकर पंपलेट बांट रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं और समाज से आह्वान कर रहे हैं एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग से कि आप सभी इस प्रोग्राम में अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे और इस प्रोग्राम को सफल बनाएं, क्योंकि ये जो भी प्रोग्राम होने जा रहा है, ये बहुजन समाज मुक्ति का आंदोलन है। इस आंदोलन में आप सभी को हिस्सा लेकर अपने हक अधिकारों के प्रति जागरूक बनिए और उन हक अधिकारों को अपने प्रति समर्पण में उनसे छीन कर लेने की बात है। तो साथियों, हमारे बीच में साथी है, जिला लेवल के पदाधिकारी है, जिला से भाई लक्ष्मण अहिरवार जी है जो जिला महासचिव है भीम आर्मी से, उनसे भी पूछेंगे आपकी तैयारी इस आंदोलन के लिए, इस सभा के लिए कितनी है। देखिए, तैयारियां बहुत ज़ोरों से चल रही है और अच्छी तैयारियां चल रही है। हमारे सभी अधिकारी जो हैं वो गांव-गांव जाके लोगों को समझा रहे हैं कि हमारे बहुजन महापुरुषों के विचारों की जो क्रांति है वह घर-घर तक पहुंचाना है। और इसी सिलसिले में हमारे दामोदर यादव जी जो 17 तारीख को आ रहे हैं, उनके लिए सभी बहुजन समाज से ज़्यादा संख्या में जुड़कर इस सभा को सफल बनाएं। जय भीम। जो ये दामोदर यादव जी सभा करने जा रहे हैं, इनकी जो द्वितीय चरण की यात्रा है, जो नागपुर से निकलकर ग्वालियर में बाबा साहब अम्बेडकर की जो स्टेचू लगाने का मुद्दा है, उसके प्रति ये उनकी जो यात्रा निकाली जा रही है। नागपुर महाराष्ट्र से दीक्षा भूमि बाबा साहब के, वहाँ से उनकी जो यात्रा निकली है, ये यात्रा हर जिले में पहुंच गई, हर ब्लॉक में, हर तहसील में ये यात्रा उनकी चल रही है। तो ये ग्वालियर जाकर बाबा साहब की जो स्टेचू का मुद्दा चल रहा है, कुछ ब्राह्मणवाद और मनुवाद की सोच के लोग बाबा साहब की स्टेचू को हाई कोर्ट में नहीं लगने दे रहे हैं, तो उस बाबा साहब की स्टेचू को लगवाने के लिए ये यात्रा भाई दामोदर यादव जी ने निकाली है। गांव-गांव जा जाके एससी ओबीसी वर्ग को एक करके बाबा साहब के स्टेचू को ग्वालियर में लगवाने का काम करेंगे, क्योंकि साथियों, जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उसी की हिस्सेदारी ज़्यादा होना चाहिए। आज देखा जा रहा है कि 100 में 90 शोषित है और 10% जो लोग हैं वो 90% पे राज कर रहे हैं। तो हमें इन 10% को गिरा कर 90% का राज लाना है, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी की आइडियोलॉजी पे चलना पड़ेगा। आपसे एक सवाल है महासचिव जी, यो दामोदर यादव जी ने जो रैली निकाली है बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेचू लगवाने के लिए, कुछ आतंकवादी सोच के लोग इसका विरोध कर रहे हैं और इसमें बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान निर्माता भी न मानने की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप क्या कहोगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये लोग सोचते हैं कि संविधान का जो रचयिता है उसको ही चेंज कर दिया जाए, तो बाबा साहब को कोई भी भुला नहीं सकता। अब हमारा बहुजन समाज जागरूक हो चुका है और ये मनुवादी कैसे भी कोशिश कर लें कि अब हम संविधान रचयिता बदलने की कोशिश कर लें, लेकिन अब कोई इनकी बातों में आने वाला नहीं है। ये बहुजन समाज अब जागरूक हो चुका है। समस्त बहुजन समाज से मेरी अपील है कि हमें आगे भी आंदोलनों को और तेज गति देना पड़ेगी, जिससे कि हमारे महापुरुषों की विचारधारा घर घर तक पहुँचे। ये एक वैचारिक लड़ाई है, इसमें जो भी बहुजन समाज के लोग हैं उनको जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है और हम लोग घर घर जाकर प्रयास कर रहे हैं कि लोग जागरूक हों। और आगे चल के ग्वालियर मुद्दा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए और वो एक कोर्ट में लंबित है, इसलिए उस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलकर हमारी यही अपील होगी कि वहाँ पे हमारे बाबा साहब की प्रतिमा लगना चाहिए। जय भीम।
साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगने का मुख्य कारण ये है कि हमारा जो देश है, भारत देश, वो किसी धार्मिक किताब से नहीं चलता, ना ही किसी कुरान से, गीता, भागवत, रामायण से। हमारा देश भारत के संविधान से चलता है और भारत का संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर है। बाबा साहब अम्बेडकर को ये संविधान नहीं मानते, इनकी मूर्खता है। ये क्या है, इतिहास को कॉपीराइट करते, इतिहास चुराने में ये लोग माहिर हैं। तो ये हमारे महापुरुषों, पहले ये बाबा साहब अम्बेडकर को गाली देते थे कि इन्होंने ऐसा संविधान बना दिया, इससे एसटी एससी ओबीसी लोग हम पे हावी हो रहे हैं, वो हमसे ये कर रहे हैं। अब उन्होंने संविधान निर्माता बदलने की जो बात कर रहा है, ये बिल्कुल निर्थक बातें है, ये झूठ बातें है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की जब उनकी पार्लियामेंट में आप उनके जो भी विचार थे आप सुनोगे, तो उसमें देखोगे कि जो कृष्णमूर्ति नाम, टी कृष्णमूर्ति नाम का जो संविधान सभा का सदस्य था, ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य, उनने खुद कहा कि ड्राफ्टिंग कमेटी में 6 सदस्य थे, जिसके चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर थे। बाबा साहब अम्बेडकर चेयरमैन थे, तो उन्होंने बोला कि कुछ लोग तो विदेश चले गए, उन 6 में से कुछ लोग बीमार पड़ गए और कुछ लोग घर के घरेलू कामों में व्यस्त थे। तो ये सारा जिम्मा बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर आ गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद अकेले में मेहनत की, रात रात वो जागे और संविधान बनाने में उनने इसमें अहम भूमिका निभाई। तो साथियों, ये इतिहास हमारा चुराने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। क्योंकि हम गांव-गांव जाके, गली-गली, मोहल्ला जाके इस विचार को समझाएंगे। इसी के साथ सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय